बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी अरेबिया से आपके साथ 5 अहम खबरें शेयर करेंगे। सबसे पहली और अहम खबर, सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान ने अपना नया सफ़ीर तैनात कर दिया है। सऊदी अरेबिया ने 7 ममालिक के लिए ई वीज़ा का इजरात शुरू कर दिया। सऊदी अरेबिया में लोकल हाजियों के लिए हज परमिट कब जारी हो रहे हैं, और इसी तरह पाकिस्तान में नया वीज़ा लगवाने वालों के लिए कब से ट्रेनिंग का आगाज़ हो रहा है और कब से सऊदी अताशी उनके टेस्ट लेंगे। और आखिर में ये कि सऊदी अरेबिया इस बार हज ऑपरेशन के लिए 6 एयरपोर्ट्स को इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के लिए नए सफ़ीर का तैनाती का ऐलान कर दिया है और नए सफ़ीर का नाम है अहमद फ़ारूक, जो कि इससे पहले डेनमार्क में सफ़ीर रह चुके हैं। इससे पहले यूएन नेशनल सिक्योरिटी में पाकिस्तान टीम के एक मेंबर रह चुके हैं और इसके अलावा पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्टों पर अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दे चुके हैं। अहमद फ़ारूक की एजुकेशन मास्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस में है और इसके साथ साथ इन्होंने बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी की हुई है। अभी देखना यह होगा कि नए सफ़ीर पाकिस्तानियों के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या अच्छे साबित होते हैं, क्या माजी के जो सफ़ीर रह चुके हैं, जो गलतियां कर चुके हैं, क्या वो गलतियां दोबारा से दोहराते हैं या फिर उन गलतियों का इजाला होता है। सऊदी अरेबिया ने 7 ममालिक के लिए डिजिटल वीज़ा का इजरात शुरू कर दिया है और बाकायदा तौर पर अब नए वीज़े पासपोर्ट पर नहीं बल्कि एक A4 पेज पर प्रिंट होंगे। जिस तरह ई वीज़ा का एक पेपर आपके साथ होता है, इसी तरह उनके पासपोर्ट के साथ एक एक्स्ट्रा इजाफी पेपर लगेगा जिसमें उनके वीज़ा की डिटेल लगी होगी, QR कोड लगा हुआ होगा। और ये 7 ममालिक कौन से हैं, जिनमें सबसे पहले आ जाता है मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, मसर, बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया और फिलिपाइन। तो आहिस्ता आहिस्ता इस दायरा कार को बढ़ाया जाएगा और बहुत जल्द दूसरे ममालिक तक भी इस दायरा कार को वसी कर दिया जाएगा। और उसके बाद खबर शामिल करते हैं दाखिली हुज्जाज कराम के बारे में। जिन लोगों ने भी इस बार अप्लाई कर रखा है और अपने हज परमिट के इंतज़ार में हैं, तो उनके लिए अहकाम दिए गए हैं कि जिन लोगों ने फ़ीस जमा अब तक करवा दी हुई है, तमाम के तमाम लोगों के जो परमिट है वो 5 मई बरोज़ जुमा से स्टार्ट हो जाएंगे और लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इनका इजरा कर दिया जाएगा। लेकिन मज़ीद साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जब तक आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, जो कोरोना वैक्सीन है, वो कोरोना वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। कोरोना वैक्सीन का अगर कोर्स कंप्लीट नहीं किया तो सेहती ऐप पे जाके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके वैक्सीन लगवा सकते हैं। सऊदी अरेबिया में इस साल हुज्जाज कराम के लिए 6 एयरपोर्ट्स को इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले ज़्यादातर 4 एयरपोर्ट्स ही इस्तेमाल किए जाते थे, जिनमें जद्दा एयरपोर्ट, मदीना एयरपोर्ट, जम्बो एयरपोर्ट और ताइफ का एयरपोर्ट शामिल थे। लेकिन इस बार मज़ीद एयरपोर्ट्स को भी शामिल कर दिया गया है। तमाम हुज्जाज कराम के लिए सहूलत होगी और इसी तरह रूटीन के आने वाले जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जॉब्स करने वाले जो मुख्तलिफ कामों के सिलसिले में सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं या विज़िट करते रहते हैं, तो उनके आने जाने में मज़ीद इस बार आसानी पैदा हो जाएगी। और हज का जो सीज़न, इससे पहले बहुत ज़्यादा लोड होता था इन एयरपोर्ट्स पर, उन एयरपोर्ट्स के लोड को डिवाइड करने की कोशिश की गई है। इस बार रियाज एयरपोर्ट और दमाम एयरपोर्ट को भी हाजियों के लिए खोल दिया गया है और हज की जो फ़्लाइट्स हैं वो दमाम एयरपोर्ट और रियाद एयरपोर्ट से भी फ्लाई कर पाएंगी। और आखिर में खबर शामिल करेंगे, पाकिस्तान में मौजूद सीनियर सफारतकार माजिद बकर का कहना है कि सऊदी अरेबिया की जानिब से बहुत जल्द अताशी अपना काम का आगाज़ पाकिस्तान में कर देंगे और तमाम टेक्निकल शोबों के बाकायदा टेस्ट लिए जाएंगे वीज़ा इजरा से पहले और एक सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया जाएगा। उनका मज़ीद कहना था कि सऊदी अरेबिया लेबर की एक बहुत बड़ी मार्केट है और उसकी डिमांड पूरी करने के लिए पाकिस्तान में ये हुनर मौजूद है और हम बहुत जल्द इसका आगाज़ करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में मौजूद ऐसे तमाम अफराद जो सऊदी अरेबिया का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, सऊदी अरेबिया में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया जाएगा।